जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी को इस नए YouTube चैनल परिणाम पथ में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले इसके अंतर्गत हम जानते हैं रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेज। रासायनिक परिवर्तन के बारे में जानते हैं, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो आइए डेफिनेशन क्या होता है। तो ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थों के रासायनिक संगठन एवं गुण दोनों बदल जाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे दोस्तों अभी आप डेफिनेशन के बारे में सुने कि ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थों के रासायनिक संगठन एवं गुण दोनों बदल जाते हैं, तो ऐसे परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें कुछ हम एग्जाम्पल के बारे में भी जान लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या क्या होता है। जैसे दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना या रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल होते हैं। उसके बाद से देखिए जंग का लगना, फलों का पकना, ये सब क्या है, आपका रासायनिक परिवर्तन। ये रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब हम जानते हैं भौतिक परिवर्तन के बारे में, फिजिकल चेंजेस। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, इसके बारे में आइए दोस्तों जानते हैं क्या होता है। तो देख, ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थों के रासायनिक संगठन एवं गुणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे दोस्तों अभी आप सुने ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थों के रासायनिक संगठन एवं गुणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ऐसे परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इसको। जैसे बर्फ का गलना, जल का जमना, जल का वाष्पीकरण, ये सब क्या होते हैं, आपका भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल्स होते हैं। तो लिए हम जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, इसका डिफिनीशन के बारे में जानेंगे और कुछ एग्जाम्पल के बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं इसका डिफिनीशन क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। आइए इसका डिफिनीशन के बारे में जानते हैं। तो अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। इसका भौतिक तथा रासायनिक गुणमूल पदार्थों से सर्वथा भिन्न होता है। जैसे अभी आप डिफिनीशन सुने कि वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो यह अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। यह रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, आइए। जैसे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन कराने पर, मीन्स जलाने पर, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब दहन कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है। तो ये आपका जो होता है रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण होता है। और जो रासायनिक अभिक्रिया का भी बताया है जो गुण होता है, वो मूल पदार्थों से सर्वथा भिन्न होता है, मतलब अलग होता है। जो इसका जो गुण होगा इस पदार्थों के, ठीक है, इस पदार्थों से क्या होगा, भिन्न होगा, मीन्स अलग होगा। और ध्यान दीजिएगा, यह जो देख रहे हैं आप लिखा है अभिकारक। जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम अभिकारक या क्रियाकारक के नाम से जानते हैं। उसके बाद से ध्यान दीजिएगा, अभिक्रिया में भाग लेने के बाद जो आपका पदार्थ बनता है उसे हम उत्पाद के नाम से जानते हैं। तो हम आशा करते हैं आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे। आने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के पहचान, इसके बारे में हम जानेंगे। इस रासायनिक, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो उसका हम पहचान कैसे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, रासायनिक अभिक्रिया को निम्न प्रेक्षणों द्वारा पहचाना जा सकता है। जैसे अभी आप सुने रासायनिक अभिक्रिया को निम्न प्रेक्षणों द्वारा पहचाना जा सकता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, पहला देखिए अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तीसरा गैस का निकलना, चौथा ताप में परिवर्तन। जैसे अभी सुने, पहला सुने अवस्था में परिवर्तन। जैसे आप बर्फ़ का गलना आप लोग देखे होंगे, बर्फ़ का गलना, बर्फ का वाष्पीकरण, ये सब क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन होने लगता है। तो ये जब भी अवस्था में परिवर्तन होगा वहाँ पर, तो आप बता सकते हैं क्या है, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, चलिए आइए अब जानते हैं रंग में परिवर्तन। जैसे रंग में परिवर्तन के माध्यम से आप समझ सकते हैं। जैसे फलों का पकना,
फलों का पकना। जैसे आप देखे होंगे फल पकता है तो उसके रंग क्या होते हैं, बदल जाते हैं, तो वो क्या होता है, आपका रासायनिक परिवर्तन होता है। चलिए उसके बाद से गैस का निकलना। गैस का जहाँ भी गैस अगर निकलेगा वो क्या होगा, आपका रासायनिक अभिक्रिया। वहाँ पर आप पहचान सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। ताप में परिवर्तन, अगर ताप में परिवर्तन होगा तो वो भी क्या होगा, आपका रासायनिक अभिक्रिया होगा। तो ये आपका रहा रासायनिक अभिक्रिया का पहचान।